कई बार घरों में छोटी छोटी तकरार जो है वो ऐसा खतरनाक मोड़ ले लेती है कि जिसमें वापसी करना पूरे खानदान के लिए, जहां पूरे परिवार के लिए मुश्किल हो जाता है। आज मैं आपके साथ एक ऐसा केस डिस्कस करने लगा हूं कि जिसको सुनने के बाद आपका खून खौल उठेगा। आप कह लोगे ना, इंसानियत से आपका विश्वास जो है वो उठ जाएगा। आज का हमारा केस है यूएसए से, वॉशिंगटन स्टेट से ये हमारा केस है, और जिसमें है चरणप्रीत सिंह वालिया जिनकी उम्र 36 साल है और उनकी पत्नी नवनीत कौर जिसकी उम्र है 37 साल। ये दोनों हस्बैंड वाइफ का जो केस है दोस्तों, इसने पूरे उस एरिया की कम्युनिटी को, पूरी आप कह रहे हैं ना अपनी इंडियन जो समुदाय है उसको हिला के रख दिया है। होता क्या है दोस्तों कि 13 मार्च 2026 की ये घटना है, जब ये दोनों ही पति पत्नी चरणप्रीत वालिया और नवनीत कौर आपस में किसी चीज में बहस कर रहे होते हैं। वो बहस करते करते, ये दोपहर का समय बताया जा रहा है, बहस करते करते समय इनकी जो तकरार थी इतनी हीट अप हो गई, जहां मान लो कि गुस्सा इतना ज्यादा आ गया कि चरणप्रीत जो है वो अपनी गाड़ी में जाता है और अपना हथियार लेके आके अपनी पत्नी को गोलियों से भून देता है। और यहाँ पर एक और शॉकिंग चीज आपको मैं बता दूं, उस समय जब ये अपनी पत्नी नवनीत कौर को गोलियों की बौछार के साथ भून रहा होता है, तब उसकी पत्नी 27 वीक की प्रेग्नेंट होती है। मानो कि रफली 6 महीने की वो प्रेग्नेंट होती है जिस समय चरणप्रीत सिंह वालिया जो है अपनी पत्नी के ऊपर हमला करता है। और इससे भी अगर आपको इंटरेस्टिंग या आपको शॉकिंग चीज मैं आपको बताऊं, तो उस समय ये जो आप सारी रिकॉर्डिंग है, जहां आप कह लो कि एक कन्वर्सेशन है, वो 911 के ऑपरेटर ने अपने कानों से खुद सुनी। पूरा मामला क्या है, क्या ये सारा कुछ है, मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताता हूं। दोस्तों, ये दोनों ही पति पत्नी वॉशिंगटन में काफी देर से रह रहे हैं। नवनीत कौर जो है उसके जो पेरेंट्स हैं वो कनाडा में बताए जा रहे हैं, और जो चरणप्रीत सिंह वालिया है, जिस दिन ये घटना होती है 13 मार्च 2026 को, उस समय उस घर में वालिया के पिता भी होते हैं। और इन दोनों पति पत्नी में रिपोर्टली पता चलता है कि कई बार ऐसी छोटी मोटी तकरार हुई है, लेकिन 13 मार्च वाले दिन जो तकरार थी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आप कह लो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। किस बात के साथ ये तकरार शुरू हुई थी, असल में ये रिपोर्ट में हमें पता चला है, जहां जो जानकारी हमारे सामने पुलिस के द्वारा मिली है, कि नवनीत कौर जो है वो अपने जो माता पिता हैं, जहां जब फैमिली है कनाडा में, उसको स्पॉन्सरशिप करना चाहती थी, जहां बुलाना चाहती थी अमेरिका में अपने घर में, जहां कह लो इन्वाइट करना चाहती थी। तो इसके लिए जो वालिया थे चरणप्रीत सिंह, वो कुछ आनाकानी कर रहे थे, जहां कह लो कि नहीं मान रहे थे। इसकी वजह से ये तकरार जो थी वो ज्यादा बढ़ गई। अब इसमें आप कह लो ना कि इस झगड़े में और एक नया रूप इसलिए भी आ गया कि जब नवनीत कौर और चरणप्रीत सिंह वालिया आपस में लड़ रहे थे, तो नवनीत कौर ने अपने भाई को फोन लगाया कनाडा में और उसको बताया कि ये मेरे साथ ऐसे लड़ रहा है, मैं ऐसे कुछ हो रहा हूं। तो जो अभी आप कह लो कि अपनी बहन ने अपने भाई को एक कंप्लेंट की या शिकायत की अपने पति के बारे में, तब जो उसका भाई है, रिपोर्टली बताया जा रहा है, उसने अपने जीजा के साथ, मतलब कि चरणप्रीत सिंह वालिया के साथ फोन पर बात की और उसको आप कह लो कि एक तरह से उसको फटकार लगाई कि देखो भाई, तुम्हारी पत्नी प्रेग्नेंट है 6 महीने की, तुम उसके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, कोई शर्म करो, कुछ क्या कर रहे हो तुम। यही बात आप कह लो जलती के ऊपर घी का जिसने काम किया कि चरणप्रीत सिंह वालिया जो था वो आग बबूला हो गया, उसका गुस्सा 7वें समान पर चला गया। ये जो झगड़ा था, आप मानो कि उसको सुन के जो वालिया के पिता थे वो नीचे आए, क्योंकि वो ऊपर के कमरे में थे। उन्होंने देखा कि हो सकता है कि मियां बीवी छोटी मोटी आपस में तकरार कर रहे हैं, जैसे नॉर्मली फैमिली में होती है। तो वो ये थोड़ा बहुत जो भी उन्होंने बोलना था करके ऊपर चले गए। उनको बाद में पता चला कि जब ये सारा कुछ हो गया तो चरणप्रीत सिंह वालिया ने सोचा कि मेरी बेइज्जती की है मेरे ब्रदर इन लॉ ने, उसके भाई ने, तो वो इसका अब निपटारा करना चाहता था। तो वो बाहर जब गाड़ी में गया, तब तक चरणप्रीत के जो फादर हैं
उन्होंने उसको आते हुए अंदर कमरे में देखा है कि वो कह रहे हैं कि इसने कपड़ों के अंदर कुछ छुपाया हुआ था। तब तक उनको ये नहीं पता था कि यह हथियार है या गन है या क्या, उनको नहीं आइडिया था। ये रिपोर्टरली पूरा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चला है। तब तक जब तक उसके पिता चरणप्रीत को रोकते तब तक देर हो चुकी थी, और रिपोर्टली बताया जा रहा है कि 2 जो गोलियां हैं वो नवनीत कौर के पेट में और 2 पीठ में बताई जा रही हैं कि अंधाधुंध उस बेचारी प्रेग्नेंट अपनी वाइफ के ऊपर इसने, उस बेटी के ऊपर गोलियां चलाई थी, जिसकी आप कह लो कि पूरा एक तरह से शोर शराबा मच गया। तो उसके पिता ने फिर उन्होंने 911 को कॉल की, और जो मैं पहले आपको बता रहा था कि 911 की कॉल रिकॉर्ड हुई थी, वो ये हुई थी कि दोस्तों जब इनकी तकरार हो रही थी, पहले जब इसने अपने ब्रदर इन लॉ से बात की थी, उसके बाद उसकी वाइफ ने दोबारा से कॉल की जब ये गाड़ी में अपनी आप कह सकते हैं वेपन लेने के लिए गया था। तो उसकी पत्नी को पता चल गया था, नवनीत कौर को पता चल गया था कि ये गाड़ी में से हथियार लेने के लिए गया, क्योंकि ये गाड़ी के अंदर अपना वेपन रखता था। तो उसकी बहन ने, मतलब कि नवनीत कौर ने अपने भाई को फोन लगा के बोला था कि आप तुरंत 911 को कॉल करो, क्योंकि मेरा पति चरणप्रीत सिंह वालिया जो है वो गाड़ी में से गन लेने गया है। अभी बात वो चल रही थी, ये जब वो उसने बोल रहा है ना, तो उसके साथ साथ वो 911 को कॉल कर रहा है उसका भाई। तो उसी समय जो फोन था वो डिस्कनेक्ट हो गया और गोलियों की आवाज उसमें सुनाई दी। तभी उसका जो भाई था उसने 911 को फोन करके ये बताया कि मेरी बहन को उसके पति ने गोलियां मार दी। हालांकि जो उनके अंदर, घर के अंदर उनके पिता थे, उनका मोबाइल नंबर तक भी दिया। तुरंत पुलिस हरकत में आती है और पुलिस उस घर के अंदर एंटर करती है और वो देखती है कि 37 साल नवनीत कौर फ्लोर पर लेटी हुई है। और जब पुलिस वाले उसको जाके फर्स्ट एड देना चाहते हैं, एम्बुलेंस वाले, तो वो तुरंत उसको डेड डिक्लेयर कर देते हैं कि उसमें कोई भी सांस नहीं है। और बाद में उनको ये पता चलता है कि ये 27 वीक की, 6 महीने की प्रेग्नेंट थी और उसका बच्चा और वो दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। और साथ ही उसकी बॉडी के पास ही नवनीत की उनका पति चरणप्रीत सिंह वालिया जो था वो खड़ा था, और पुलिस ने उसको पकड़ लिया। और उनके पिता ने भी उसी समय पुलिस को सारी कहानी बता दी कि हाँ, मेरे बेटे ने ही गुस्से में, लड़ाई में आके अपनी पत्नी को ऐसे मार दिया। अब आप कह लो कि पुलिस के पास ओपन शट केस था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चरणप्रीत सिंह वालिया को गिरफ्तार किया और इसको कोर्ट में जाके पेश किया, जहां पर जाके जज ने चरणप्रीत सिंह वालिया के ऊपर $5 मिलियन का, US डॉलर का बॉन्ड लगाया है। देसी भाषा में अगर मैं बताऊं तो चरणप्रीत सिंह के ऊपर 5 मिलियन का जो है वो जमानत रखी गई है, जो कि एक आप कह लो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। तो इसके लिए हमें रिपोर्ट्स में ये पता चला कि ये अब जेल में ही रहेगा तब जब तक इसका केस पूरा सुना नहीं जाता। हालांकि वो ओपन शट केस है, उसके पिता ने गवाही दी है, 911 के ऊपर लाइव जो है कॉल चल रही है, उसके भाई के नवनीत कौर के बयान है, सारा कुछ जो है वो इंडिकेट यही करते हैं कि ये सारा कुछ चरणप्रीत सिंह वालिया ने किया। लेकिन आपको पता है कि जब तक कोर्ट गिल्टी ना करे, जब तक कोर्ट सजा ना दे दे, तब तक आप कुछ कह नहीं सकते। इसीलिए जज ने जो बॉन्ड है उसको $5 मिलियन रखा, जो कि बड़ी एक अमाउंट है कि जज भी चाहता था कि ये अंदर ही रहे, ताकि कोई फ्लाइट का रिस्क या मान लो कहीं और चला जाए, जो भी कुछ था। तो जो जज ने इतना बड़ा बॉन्ड भी रखा। अब जो सिक्योरिटी वाले हैं, जहाँ आप मान लो कि जो विशेषज्ञ हैं उन्हों की मानी जाए तो ये जो केस है ओपन शट, इसमें जो चरणप्रीत सिंह वाले हैं इसको कड़ी सजा हो सकती है, उम्र कैद तक हो सकती है, क्योंकि इसमें एक नहीं 2 जाने गई हैं, क्योंकि उसकी पत्नी जो थी वो प्रेग्नेंट थी। इसके लिए ये एक नहीं 2 इसने आप कह लो कि हत्याएं की हैं, और वो भी किस चीज़ के ऊपर, सिर्फ एक मामूली झगड़े के ऊपर। अब आप सोचो कि जो उनका परिवार है नवनीत कौर का, जो कि सिर्फ एक 37 साल की थी, उनके आगे कितनी ज़्यादा उम्र पड़ी हुई थी, कितनी एज पड़ी हुई थी। अभी वो बच्चा जो अभी इस दुनिया में नहीं आया था, उसका क्या कसूर था। आप सोचो जब ऐसा मामला हो कि एक फ़ोन के ऊपर बहन कह रही है भाई को कि देखो वो पिस्तौल लेके आकर मुझे मारने लगा, और आप सुन रहे हो, आप सोचो कि उनके भाई की भी एक तरह से ज़िंदगी जो है पूरी तरह ख़त्म हो गई। क्योंकि ये जो आप कह लो ना एक वॉइस है, जहाँ
रिवाज है ये कभी भी वो अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं पाएंगे। तो इसके लिए जो चरणप्रीत सिंह वालिया हैं उन्होंने सिर्फ अपनी पत्नी या होने वाले बच्चे को नहीं मारा, उन्होंने पूरे अपने भी परिवार को, जहाँ उनकी जो फैमिली थे नवनीत कौर जी की, उनको भी मार दिया है। दोस्तों, हर घर में झगड़े होते हैं, हर मियाँ बीबी में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं हो सकती तो आप अलग हो सकते हो, आप एक दूसरे से सेपरेट हो सकते हो। किसी को भी किसी की जान लेने का कोई हक नहीं है, किसी भी तरह का आप किसी के ऊपर ऐसा तशद्दुद नहीं कर सकते। ऐसा करना ही, आप सोचना ही बड़ा, एक आप कह लो कि ना आजकल के दिनों में बेकार है। लोग आपका मजाक उड़ाते हैं अगर आप अपने घर में अपनी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ कोई भी ऐसा अगर व्यवहार करते हो। तो ये जो कहते हैं ना क्राइम है, इसका कभी भी कोई किसी को फायदा नहीं मिला। अब ये जो चरणप्रीत सिंह है ये अपनी पूरी लाइफ, हो सकता है कि पूरी लाइफ अपनी जेल में बिताए। इनके पिता ने जो वहां पर देखा था सब कुछ, उनकी लाइफ सारी गई, उनका जो नवनीत कौर और बच्चा वो गया, उनकी फैमिली की। तो 1 मिनट का गुस्सा जो था उसने सारे खानदान को तबाह करके रख दिया। इससे हमें क्या दोस्तों सीख मिलती है कि जब भी हमें कभी ऐसा हमारे साथ होता, हमें गुस्से पर नहीं कंट्रोल होता, तो आप तुरंत उसी समय उस प्रॉब्लम को छोड़ के बाहर चले जाएं। 5-10 मिनट बाद ठंडी हवा में उधर खाएं, थोड़ा बहुत अपना माइंड डाइवर्ट करके फिर वापस आएं। तो फिर से आके आप उसको क्या कहते हैं ना, सॉल्व करें उस प्रॉब्लम को। अगर आपके पास कोई हल नहीं है तो आप प्रोफेशनल की हेल्प लेके अपने जो रिश्ते हैं उनको सुधार सकते हैं, और ऐसा पॉसिबल है आजकल के दिनों में। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो इन हमारे घरों में ऐसी कोई इशू है भी, वो भी सीख सकें कि 2 मिनट का गुस्सा सब कुछ उजाड़ सकता है। आपको मैं कमेंट्स में पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है कि क्या ये सिर्फ यही कारण था जो चरणप्रीत सिंह वालिया ने किया कि वो अपने फादर को या अपनी मदर को या फैमिली को कनाडा से यहाँ पर स्पॉन्सर करना चाहती? क्या ये यही कारण था या कुछ चीज़ और भी निकल आके आ सकती, क्योंकि केस अभी चलेगा? तो मैं आपके कमेंट्स की वेट करूंगा। आपको पता है कि मैं आपके कमेंट्स पढ़ के आपको रिप्लाई करता हूँ। अब मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूंगा एक और ब्रांड न्यू केस में। तब तक लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।